हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें सम्मान हो, पैसा हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए भारत के सबसे पावरफुल करियर्स में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट सीए बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सही जानकारी की कमी की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स बीच में ही छोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीए कोर्स को स्क्रैच से एंड तक समझेंगे। सीए क्या होता है, एडमिशन प्रोसीजर, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, स्किल्स रिक्वायर्ड, करियर ऑप्शंस, सैलरी और ग्रोथ, इंडस्ट्री वाइज जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के ऑप्शंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका करियर डिसीजन क्लियर कर देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीए क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कंपनी या इंडिविजुअल के अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस और कंप्लायंस को हैंडल करता है। सीए सिर्फ अकाउंटेंट नहीं होता, सीए एक फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। इंडिया में सीए डिग्री आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। सीए की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। अब हम बात करते हैं सीए कोर्स स्ट्रक्चर की। सीए बनने के लिए तीन मेजर लेवल्स होते हैं। पहला है सीए फाउंडेशन, दूसरा सीए इंटरमीडिएट और तीसरा सीए फाइनल। इसके साथ कंपलसरी होती है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसके लिए इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एडमिशन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी में बात करेंगे तो सीए फाउंडेशन की एलिजिबिलिटी क्या है। वो है 12th पास या अपेयरिंग कोई भी स्ट्रीम में, 12th साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, और 10+2 के बाद डायरेक्ट एंट्री भी पॉसिबल है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन से होता है और साल में 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, एक मई और दूसरा नवंबर। सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में एंटर करते हैं। सीए इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप। सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स होते हैं। सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जैसे एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, कॉर्पोरेट लॉज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सीए कोर्स की जान होती है आर्टिकलशिप, जो कि 3 साल की होती है। आर्टिकलशिप के दौरान आप रियल क्लाइंट वर्क करते हैं, ऑडिट और टैक्सेशन सीखते हैं और इंडस्ट्री एक्सपोजर पाते हैं। आर्टिकलशिप स्टाइपेंड 7,000 से 15,000 रुपये पर मंथ तक होता है अप्रॉक्सीमेटली। अब हम बात करेंगे सीए फाइनल लेवल की। सीए फाइनल लेवल सबसे चैलेंजिंग स्टेज होता है। सीए फाइनल सब्जेक्ट्स कवर करते हैं स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉस। फाइनल क्लियर करते ही आप ऑफिशियली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। सीए बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्किल्स भी जरूरी है, जैसे स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग नॉलेज, एनालिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स और एथिकल माइंडसेट। सीए कोर्स आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। सीए बनने के बाद करियर ऑप्शंस अनलिमिटेड हो जाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप फाइनेंस मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट और सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हैं। पहले बात करते हैं फाइनेंस मैनेजर की। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जब फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम करता है, तो वो पूरी कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी संभालता है। वो अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, कैश फ्लो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सही और कानूनी तरीके से मैनेज करता है। फाइनेंस मैनेजर का मुख्य काम होता है कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ाने और फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए सही डिसीजन लेना। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल एनालिसिस और रिपोर्ट्स के जरिए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में मदद करना। कंप्लायंस,
टैक्स प्लानिंग और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को समय पर पूरा करना। इन शॉर्ट, एक सीए फाइनेंस मैनेजर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का बैकबोन होता है। अब दूसरा हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिटर की। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इंटरनल ऑडिटर के रूप में काम करता है तो उसका मेन पर्पस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स, प्रोसेसेस और सिस्टम्स की जांच करना होता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और कंपनी पॉलिसीज के अनुसार हो रही है। इंटरनल ऑडिटर की मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जैसे अकाउंट्स, प्रोसेसेस और ट्रांजैक्शंस की रेगुलर ऑडिट, रिस्क असेसमेंट करना और लूप होल्स की पहचान, फ्रॉड, एरर्स और वेस्टेज को रोकने के लिए सजेशंस देना, मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस देना। इन शॉर्ट, एक सीए इंटरनल ऑडिटर कंपनी के सिस्टम को मजबूत बनाकर रिस्क कम करने और गवर्नेंस बेहतर करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। तीसरा, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जब टैक्स कंसल्टेंट के रूप में कार्य करता है तो वो इंडिविजुअल्स और कंपनीज को टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस से जुड़ी हुई सलाहें देता है। उसका मुख्य लक्ष्य होता है लीगल तरीके से टैक्स लायबिलिटी कम करना और सभी टैक्स लॉज का सही पालन सुनिश्चित करना। टैक्स कंसल्टेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इनकम टैक्स, जीएसटी और अन्य टैक्सेस की प्लानिंग और कैलकुलेशन, टैक्स रिटर्न्स जैसे आईटीआर, जीएसटी रिटर्न्स समय पर फाइल करना, टैक्स नोटिसेस, स्क्रूटिनी और असेसमेंट्स में क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना और टैक्स लॉज में बदलाव के अनुसार क्लाइंट्स को गाइडेंस देना। इन शॉर्ट, एक सीए टैक्स कंसल्टेंट क्लाइंट्स को टैक्स सेविंग्स, कंप्लायंस और लीगल सेफ्टी तीनों में मदद करता है। चौथा है सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी का सबसे सीनियर फाइनेंशियल हेड होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल हेल्थ की जिम्मेदारी संभालता है। वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट और सीईओ के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करता है। सीएफओ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, बजटिंग और फोरकास्टिंग तैयार करना, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट्स और फंडिंग को मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और इनसाइट देना। सीएफओ कंपनी की ग्रोथ, स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिशा देने वाला की डिसीजन मेकर होता है। एक क्वालिफाइड सीए गवर्नमेंट सेक्टर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई, सेबी और पीएसयू फाइनेंशियल रोल्स भी ज्वाइन कर सकता है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जैसे बिग फोर फर्म्स, एमएनसीज और ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स से भी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइड सीए की स्टार्टिंग सैलरी की और ग्रोथ की। सीए के एक क्वालिफाइड सीए की स्टार्टिंग सैलरी होती है 8 से 12 लाख रुपए पर एनम और टॉप रैंकर्स 15 से 20 लाख रुपए की सैलरी भी अर्न करते हैं। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी 25 लाख से 40 लाख रुपए पर एनम की हो जाती है और सीनियर पोजीशंस में 1 करोड़ प्लस की भी एनुअल सैलरी आप पा सकते हैं। सीए में इनकम, एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। सीए हर इंडस्ट्री में नीडेड होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और कंसल्टिंग फर्म्स। जहां पैसा है वहां सीए की जरूरत है। सीए बनने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं जैसे टैक्स कंसल्टेंसी, ऑडिट फर्म, जीएसटी एंड कंप्लायंस सर्विसेज और फाइनेंशियल एडवाइजरी दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड सीए 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ भी अर्न कर सकते हैं। सीए कोई इजी कोर्स नहीं है, लेकिन जो इसे कंप्लीट करता है उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। अगर आप मेहनती हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं तो सीए आपके लिए लाइफ चेंजिंग कैरियर है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट में बताइए, क्या आप सीए बनने के लिए तैयार हैं? आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।